गोस्वामी जी महाराज अब कहते हैं कि देखो मैंने वंदना जितनी करनी थी वो सब की कर ली। सारा संसार बहुत दिव्य गुणों से भरा हुआ है, दोष है तो केवल मेरा है। इसलिए उन दोषों को दूर करने के लिए भगवान के बड़े निर्मल यश का वर्णन इस कलयुग के सारे पापों को दूर करने के लिए मैं कर रहा हूं। ये रामचरितमानस बना रहा हूं। कोई ऐसा न समझे कि रामचरितमानस कोई मैं ही बना रहा हूं। ये रामचरितमानस की कथा अनादि काल से चल रही है। देखो राम कथा है ना, ये वेदों में भी आई हुई है। सृष्टि के आदि में वेद हुए। कृष्ण कथा है, ये वेदों में भी आई है। तो दशरथ नाम वेदों में आता है, राम नाम आता है, सीता नाम आता है, वसुदेव नाम आता है, वासुदेव आता है। वसुदेव माने वसुदेव और वासुदेव माने कृष्ण भगवान। तो कृष्ण लीला, राम लीला और अवतारों की लीला वेदों में आती है। तो ये अनादि परंपरा है। कोई यह न समझे कि राम जी तो त्रेता में ही हुए और कृष्ण भगवान द्वापर में ही हुए और वेद है वो तो सृष्टि के समय पैदा हुए। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनादि परंपरा है, चक्कर है एक चक्कर। अब जैसे गोल चक्कर चक्का चलता है, उस चक्के के अंदर कौन आदि और कौन अंत बताओ, यूं चक्का चलता है। ऐसे हर बार त्रेता द्वापर कली, ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कली चक्कर चलता है। तो कौन से त्रेता में राम जी अवतार ले? हर त्रेता में अवतार लेते हैं। हर द्वापर में भगवान का अवतार, कृष्ण का अवतार होता है। ये जितने अवतार है ना, ये अवतार एक बार हो गए अब नहीं होंगे ऐसी बात नहीं, होते ही रहते हैं। इसलिए भगवान की कथाएं अनादि हैं। देखो प्रहलाद जी महाराज सतयुग में हुए थे, लेकिन कृष्ण नाम जपते थे। वो कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। कृष्ण नाम क्यों लेते थे? कोई कह सकता है कि प्रहलाद जी के जमाने में तो कृष्ण हुए ही नहीं। अरे प्रहलाद जी सतयुग में हुए। उस सतयुग से पहले क्या था? कलयुग था। उससे पहले कि द्वापर था। तो सतयुग पहले हुआ कि द्वापर पहले हुआ, कोई निर्णय नहीं हो सकता। देखो अपने नींद पहले थी या जागरण पहले हुआ, बताओ? कोई नहीं कह सकता कि हम पहले सोए कि पहले जगे। कहते साहब पहले सोए तो जगे बिना कैसे सोए? अच्छा पहले जगे तो सोए बिना कैसे जगे? जगने में और सोने में पहला काम कौन सा हुआ ये कह नहीं सकते हम। जन्मने में और मरने में भी पहले नहीं कह सकते कि पहले जन्मे कि पहले मरे। ये जन्मे ना, पहले जन्मे, मौत तो अब होगी। अरे बाबा इस शरीर का तो जन्म हुआ, पहले का तुम्हारा शरीर था वो मरा कि नहीं? वो शरीर मरा तब ये जन्म हुआ, तो पहले तो मरना हुआ। अच्छा तो पहले मरना मान लो कि वो मरना जिस शरीर में हुआ वो मरना तो भाई किसी में जन्म लिया था ना पहले। तो जन्म और मरण में पहला कौन हुआ हम नहीं कह सकते। रात और दिन में पहले कौन हुआ हम कह नहीं सकते। इसी प्रकार से राम पहले हुए कि कृष्ण पहले हुए ये हम कह नहीं सकते हैं। तो राम अनादि है, अनंत है। ये राम जी की कथा भी ऐसी है। ये सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। अब देखो यहाँ गोस्वामी जी वहां भाव में डूब गए। तो देखो एक बात को 2-3 बार बोल गए यहाँ। जब आदमी भाव में डूबता है ना, तब वो बार बार बोला जाता है, वो बुरा नहीं लगता, दोष नहीं है। वो बार बार बोले तो दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि वो वहां भाव की मुख्यता है, वहां कहने की मुख्यता नहीं है। कल बताया था ना, सांप आ जाए तो डरा हुआ आदमी कहता है, बच्चा कहता है माँ 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 माँ। अरे एक बार ही माँ बोल दे कि नहीं, वो भाव माँ माँ माँ, सांप आया सांप आया सांप आया सांप आया।
तो एक बार ही बोल दे बेटा, तू बार बार क्यों बोलता है? माँ टोकती नहीं, माँ जानती है कि बच्चा डर गया तो ये बेचारा दौड़ करके आया, बोला है। ऐसे भाव में जो बार बार बोला जाता है, एक बात को 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, तो ये गुण होता है, ये दोष नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज कथा के अंदर डूब गए कि देखो ये राम कथा कैसी विलक्षण है। तो इस राम कथा को कहने वाले तो 4 हैं, जो इसमें आ ही जाएगा। देखो बोलने का ढंग, जाग बलक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। हे सज्जनों, मैं आपको वो संवाद सुनाता हूँ जो सबसे पहले जागबल्क जी ने सुनाया था और भरद्वाज मुनि को सुनाया, और भरद्वाज जी बड़े प्रेम से सुने। अब कोई कहेगा कि सबसे पहले राम कथा जागबल्क जी ने सुनाई क्या? तब तुलसीदास जी महाराज सोचते, अरे राम जी की कथा तो अनादि है, लेकिन इसको सुनने सुनाने की परंपरा में देखा जाए तो भगवान शंकर ने सबसे पहले सुनाया था। तो संभल गए तुलसीदास जी, कह शंभु कीनी है चरित अपारा, और बहुर कृपा करी उन्हें सुनावा। ये शंभु कीनी है चरित सुहावा, ये सबसे पहले रामचरित मानस की रचना भगवान शंकर ने की और पार्वती को सुनाई। सती को सुनाई नहीं कहा है, उमई सुनावा, पार्वती को सुनाया। देखो अध्यात्म रामायण है ना, अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती जी सुनती हैं, केवल बोलते हैं और सुनते हैं बस। पार्वती जी ने अध्यात्म रामायण में एक जगह भी प्रश्न नहीं किया। गोस्वामी जी महाराज ने ये रामचरितमानस लिखा है, इसमें कथा वस्तु तो वाल्मीकि जी से लिए है, लेकिन उन्होंने कथा को बोलने का, लिखने का जो तरीका लिया और भाव लिया, वो अध्यात्म रामायण का लिया। अध्यात्म रामायण में बड़ी गहरी भक्ति की बातें आती हैं और ज्ञान की भी बातें आती है। तो वो ज्ञान और भक्ति की जो विलक्षण बातें हैं, वो अध्यात्म रामायण से हमारे गोस्वामी जी महाराज ने ली है। कहते हैं शंभु कीन ये चरित सुहावा, और बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। पहले भगवान शंकर ने रामचरित मानस बनाया। चरित्र तो था ही राम जी का, उसको ठीक बोलने का एक क्रम बनाने का उपाय भगवान शंकर ने किया। और किसी भी चीज को जब तक कोई सुनने वाला नहीं होता ना, तब तक वो सुरक्षित नहीं रह पाती। तो उन्होंने पार्वती को सुनाया, तो जो चरित्र था वो सुरक्षित हो गया। और सोई शिव काग भुसुंडी दीना, और वही शिव जी ने रामचरित्र काग भुसुंड जी को सुनाया। पूरे रामायण में आप देख लेना कि शिव जी ने काग भुसुंड जी को जो कथा सुनाई, वो बात एक चौपाई में और आधी जगह छिपी हुई है और कहीं पता नहीं चलता इसमें। भगवान शंकर ने काग भुसुंड जी को ये कथा सुनाई, ये बात स्वयं भगवान शंकर ने भी नहीं कही। भगवान शंकर ने पार्वती से ये तो कहा कि सुनो पार्वती, हम तुमको रामचरित्र सुनाते हैं जो काग भुसुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई। परंतु ये नहीं कहा कि काग भुसुंड जी को हमने सुनाई थी, ये नहीं कहा। कितनी भगवान शंकर की इस विषय में निरभिमानिता है। नहीं तो भाई कोई कह देगा, अच्छा वो आदमी कथा करते हैं, अरे हम जानते हो तो हमारे सामने ही नग्गा फिरता था कल तक, यहाँ नग्गा फिरता था, छोटा सा बच्चा था, तो भाई हम जानते हैं कोई खास बात नहीं है। भगवान शंकर भी कह सकते थे कि हमने काग भुसुंड जी को कथा सुनाई, पर भगवान शंकर ने कहीं नहीं कहा पार्वती से, क्योंकि कथा सुनाने वाले को यदि सुनाने का अभिमान होता है तो वो वास्तव में कथा सुनाने का अधिकारी है ही नहीं। कथा सुनाने वाला कोई नहीं होता हो, कथा सुनने वाले ही होते हैं। वो वक्ता होता है ना, वो भी श्रोता ही होता है। देखा जाए तो श्रोता तो पहले वो वक्ता ही है जो खुद अपनी बात खुद सुनता है।
लेकिन जो ये सोच करके सुनाता है कि भाई मैं तो लोगों के लिए कथा सुनाता हूँ, लोगों को लाभ के लिए सुनाता हूँ, हम तो ऐसे हैं ही, तो वास्तव में न ऐसे आदमी से कथा सुनने का भी विशेष लाभ नहीं, उसको सुनने वाले को तो लाभ हो सकता है, पर सुनाने वाले को लाभ नहीं होगा। उल्टा कथा के नाम पर उसने घमंड कर लिया, हमारे अभिमान आ गया साहब। लेकिन भगवान शंकर सारे संसार को सावधान करते हैं कि भाई कथा सुनाओ, तो भगवत स्वरूप से सब लोग बैठे हुए हैं, भगवान की कृपा बरस रही है और कथा सुनी जा रही है। जैसे अभी बरसात आ जाए तो वो बरसात होती है, अब कोई कह दे क्या कि ये बरसात मैं कर रहा हूँ, जैसे वो बरसात होती है, उस बरसात में सब तर हो जाते हैं, वो वर्षा ऊपर से हो रही है, ऐसे भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है, चाहे कोई कहने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। उसमें कहने वाला कोई कृपा करके करे, ये बिल्कुल मिथ्या अभिमान है। देखो संसार के रुपए पैसे का अभिमान हो तो वो तो फिर भी थोड़ी बात समझ में आती हुई, इसके पास रुपया है, इसके पास रुपया नहीं है, इसलिए ये थोड़ा रुपए का घमंड करे, समझ में आता है। सब अभिमान समझ में आते हैं। कोई पढ़ाई का अभिमान करे कि साहब मैं पढ़ा लिखा हूं, तो हाँ है भाई, डिग्री है इसके पास, करेगा अभिमान। कोई के साहब मैं मिनिस्टर बना हुआ हूं, बात ठीक है भाई, है इसके पास मिनिस्ट्री पद है, अधिकार है। पर कोई कहे कि साहब मैं तो कथा सुनाता हूं इसलिए मैं बड़ा आदमी हूं, वो अभिमान इतना गंदा है, इतना तुच्छ अभिमान है, वो वास्तव में किसी काम का नहीं। और वो अभिमान निकलना मुश्किल। जिसको धन का अभिमान है उसको कोई समझावे कि भैया तेरा धन तो यहीं रह जाएगा, फूंक निकल जाएगी, लोग फूंक ही आएंगे लकड़ों में, ये धन तेरा कहाँ है, समझ में आ जाएगा, अरे मैं झूठा अभिमान करता हूँ। सब अभिमान इनकी पोल समझ में आती है, पर जिसको ये अभिमान है कि मैं कथा सुनाता हूँ, उसका अभिमान निकलना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी की बात तो आई सुने ना कि झोपड़ी के अंदर एक बिल्ली मर गई, तो जाकर के चिल्लाए लोगों को, अरे रे रे आओ आओ रे आओ, मेरी झोपड़ी में बिल्ली मर गई। तो वो पुकारने के लिए बाहर गई, अड़ोस पड़ोस को बुलाया, भी सहायता करो, मेरे घर में बिल्ली मर गई, तो उसको बाहर फेंकना है। वो तो गई बाहर, इतने में एक ऊंट आया है, ऊंट आकर के झोपड़े में मुंह दिया और वो वहीं पर मर गया। वापिस आई तो देखा कि अरे बिल्ली तो मरी, ये आकर के ऊंट और मर गया। अभी ऊंट को कैसे निकालें, बिल्ली निकालना मुश्किल था। ऐसे ही और जितने अभिमान हैं वो तो हैं बिल्ली के समान। और ये जो हम अभिमान करते हैं, हम सुनाते हैं, हम वक्ता है, ये अभिमान है मरा हुआ ऊंट होता है, ऊंट। ये अभिमान निकलना बड़ा मुश्किल होता है। गोस्वामी जी महाराज बहुत सावधानी से ये रामायण सुनाते हैं कि देखो पहले जागवल्ली जी ने कथा सुनाई और फिर भगवान शंकर ने उन पार्वती जी को सुनाया। पार्वती जी के सुनने के बाद भी भगवान शंकर ने काकभूषण जी को भी सुनाया और काकभूषण जी से याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया। तो महाराज पहले से ही ऐसा लिखो ना कि ये चरित्र शंकर भगवान ने सुनाया पार्वती को, शंकर भगवान ने सुनाया काकभूषण जी को, काकभूषण जी ने सुनाया याज्ञवल्क्य जी को, याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया भरद्वाज ऋषि को। ऐसे सीधा सीधा लिखो, सीधा सीधा नहीं लिखो, उल्टे पुल्टे लिखते हैं। ये उल्ट पुल्ट क्यों लिखते हैं? कथा के भाव में डूब गए गोस्वामी जी महाराज। अरे कैसी विचित्र कथा, कहाँ भगवान शंकर के मुख से निकलने वाली कथा और कहाँ अच्छे अच्छे महापुरुषों के मुख के बीच में रहने वाली कथा, और कहाँ ये कलयुग में हम लोगों के कानों में आकर के पड़ी है। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? ये तो दिव्य पुरुषों की बीच की वाणी है भाई। तो हम इस लायक नहीं थे कि इस वाणी तक पहुंचे, लेकिन उन लोगों की बात हम लोगों को मिल रही है। ये कोई मामूली भगवान की कृपा नहीं है। उस कृपा में डूब गए हमारे गोस्वामी जी महाराज। इसलिए कृपा में डूबे तो भाई इसको दुलड़ा तिलड़ा करके बोलने लगे, खूब आनंद में बोले और कहा कि तेईसन जाग बलिक पुनि पावार, तीन पुनि भरद्वाज प्रतिघावा। महाराज आप तो पहले बोल ही आए थे, कुछ भी हो दोबारा बोल दिए तो बोल दिए।
कहते हैं ये याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी कोई बड़े ज्ञानी हो गए क्या? नहीं, ते श्रोता बक्ता समशीला समदर्शी जानई हरि लीला। भरद्वाज कोई कम जानते थे, याज्ञवल्क्य जी ज्यादा जानते थे, ऐसी कोई बात नहीं। श्रोता और वक्ता, देखो श्रोता का नाम पहले आया है, वक्ता का नाम बाद में आया है। ये विशेष है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। आगे गोस्वामी जी महाराज फिर कहेंगे। यहाँ रामचरितमानस देख लो, भागवत देख लो, सब जगह श्रोताओं की मुख्यता है, वक्ता की मुख्यता नहीं है। भागवत की महिमा में लिखते हैं कि परीक्षित सुख संवाद है। अरे होना चाहिए सुख परीक्षित संवाद है, लेकिन वहां परीक्षित सुख संवाद है। ऐसे ही भागवत में भगवान और उद्धव दोनों का संवाद है, उसको उद्धव गीता बोलते हैं, उद्धव गीता। राम जी का और लक्ष्मण का संवाद हुआ ना, वहां बोलते हैं लक्ष्मण गीता। राम गीता तो कोई श्रद्धा से बोलते हैं, नाम उसका वास्तव में लक्ष्मण गीता है। लेकिन भगवत गीता को जो अर्जुन को उपदेश दिया, वहां भगवत गीता क्यों है? वहां भगवत गीता नाम इसलिए कि भगवान कृष्ण को सुनाने की बड़ी इच्छा थी। वो टो रहे थे कि अर्जुन को कब सुनाऊं कब सुनाऊं। अर्जुन के सुनने की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी भगवान को सुनाने की थी। भगवान कृष्ण जानते थे कि मुझे कृष्णावतार में और तो सब लीलाएं करके काम करने का मौका मिल गया, एक मानव मात्र की, इस समय के तो सब लोगों का कल्याण हो जाए वो तो मैंने काम कर लिया, भविष्य में भी मेरे इस लीला समेटने के बाद लोगों का कल्याण यदि किसी एक साधन से हो सकता है तो केवल गीता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाने की इच्छा रखी, लेकिन मौका नहीं मिला। थोड़ी सुनने की इच्छा हो तब सुनाए, यूं कहे अरे आओ आओ हम तुमको गीता सुनाते हैं, तो भाई वहां पर आलस भी आएगा, कोई ऊंघ भी आएगा, कोई मन में प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई उद्धार की भी इच्छा नहीं, तो वहां पर क्या फायदा भाई। शहरों में कितनी बरसात हो जाए, सुना बीकानेर में खूब बरसात हुई, क्या फायदा, क्योंकि वहां पर कोई खेती नहीं, कोई बात नहीं, इतनी बरसात नहीं। खेतों में गांव में बरसात होती है तो वहां खेती भी होती है, घास फूस होता है, सब होता है। ऐसे ही जो अधिकारी सन्मुख होता है तब वहां पर कहा हुआ ज्ञान ठहरता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज है, भरद्वाज जी सुनने वाले हैं, ये दोनों कोई कम ज्ञानी नहीं थे। ऐसे ही भगवान शंभु शंकर भगवान और पार्वती जी उमा जी, ये भी कोई कम नहीं थे, खूब अच्छी तरह से जानने वाले समझने वाले। परंतु भगवान की कथा के अंदर एक ऐसा रस आता है कि सुनने वाला अनजान होकर सुनता है। देखो सुनने वाला जानकार होकर सुनेगा ना तो कथा का आनंद नहीं आएगा। हम भी जानते हैं क्या है, राम जी का जन्म हो गया, अब विश्वामित्र जी आएंगे, अब जनक जी के यहाँ जाएंगे विश्वामित्र जी के साथ, और फिर विवाह हो जाएगा, फिर कई वरदान मांग लेगी, फिर वन में चले जाएंगे, सीता गुम जाएगी, फिर रावण के साथ युद्ध होगा। जानते हैं हम तो राम नहीं जानते भाई, जानते तो आप मुख मुद्रा ऐसी नहीं बनाते हैं। यहाँ लिखा है कि जो राम जी की कथा को अपने में जानने की बात सोचते हैं तो जाना रस विशेष तिन्नाई। तो ये हमारे याज्ञवल्क्य जी हैं, भरद्वाज जी हैं, इनके लिए तो करतलगत आमलक समाना, जैसे हाथ के ऊपर आवड़ा रख दिया। अब कहे कि इस आवड़े को जानते हो, क्यों नहीं जानते भाई, आवड़ा जानते हैं, इसके अंदर की लकीरें दिखती है, कितना बड़ा है, इसका कितना वजन है। जैसे हाथ में रखे हुए आंवले को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसी प्रकार से भाई ये याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी ये सब तीन काल की बातें जानते हैं। लेकिन समदर्शी जानई हरि लीला जानते, लेकिन कहीं सुनई समुझई विधि नाना। ये भक्तों का स्वभाव होता है कि भगवान की कथा खूब सुनते हैं, गाते हैं, मस्त होते हैं, बार बार उसमें आनंद आता है उनको। क्या करें, भगवान की लीला ही ऐसी। लोग जो है संसार की बात करेंगे ना तो ऊब जाएंगे। कोई आदमी अपने माँ बाप की, बाप दादों की
अपने कुल की बड़ाई करेगा, ऐसे हमारे पिता थे, ऐसे हमारे दादा। एक बार सुन लेगा, 2 बार सुने, फिर कहते यार हमने सुना दिया, क्यों बार बार सुनाते हो। भगवान की कथा जीवन में कितनी बार सुनते आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आता है, क्योंकि ये भगवान की कोई कृपा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने सूकर खेत में ये कथा सुनी थी। सूकर खेत है सौरों के पास, ये सौरों के पास में एक जगह है सूकर खेत, वहां पर उन्होंने एक कथा सुनी। कहते मैं क्या कथा सुनूं और मैं क्या कथा सुनाऊं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं क्या कथा को सुन सकता था, मैं विमूढ़ हूं, मैं एक मामूली तुच्छ जीव हूं। लेकिन क्या बताएं, भगवान की कथा से ही कुछ ऐसा काम हो गया। मोरे मन प्रबोध जय होई। ओ भगवान की कथा के प्रभाव से जाने क्या क्या हो गया। भाई जैसे कोई अपने को सांप खा गया, सांप खा जाने के बाद में आप तड़पने लगे, फिर गए एक झाड़ा देने वाले के पास में, वो झाड़े देने वाले जो झाड़ा लिया है, वो सब झाड़ा लगने से जहर उतर गया। क्या हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। अब कोई अभिमान करे कि हम ठीक हो गए, अरे तुम ठीक हो गए तो सांप ने जिस समय डसा था उसमें घबराए, चिल्लाए और हाय हूं क्यों मचाई भाई। तो जैसे वहां हम घबराए थे ना, इसी प्रकार से भाई गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हम तो कलिमल ग्रसित विमूढ़, लेकिन ये राम कथा ने ऐसा कर दिया, मैं क्या करूं। मोरे मन प्रबोध जय होई। ये सब भगवान की कृपा से हुआ। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूं ही हरि के प्रेरे। भगवान की प्रेरणा से आपके सामने बोलता हूं। ये राम कथा क्या है कि राम कथा है कलयुग रूपी राम कथा कलि पन्नग भरणी। देखो पन्नग बोलते हैं सर्प को, और भरणी माने मोर मयूरी। तो कलयुग तो है सांप और राम कथा है मोरडी। तो भाई सांप को मोर भी मारता है, तो यहां पर मयूरी क्यों कहा, मोरडी क्यों कहा। वो इसलिए कहा कि राम कथा स्त्रीलिंग है और कलयुग पुल्लिंग है। तो कलयुग रूपी सांप को ये राम कथा रूपी मोरडी है, ये उसको समाप्त कर देती है। सांप है ना, ये मयूर के पंजे में आते हुए खत्म हो जाता है। तो राम कथा है ये मयूरी के समान है, और कलयुग है ये सर्प के समान है। राम जी की कथा है ये वास्तव में दुर्गा के समान है, दुर्गा। तो दुर्गा माता ने क्या किया कि दुर्गा माता ने संत रूपी जो ये देवता का कुल है ना, उनका हित किया था। ऐसे संत समाज है वो तो एक समुद्र, और उसमें से संत समाज में से निकली हुई लक्ष्मी के समान ये राम कथा है। संत समाज पयोधि रमासी, समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ऐसे अच्छे अच्छे संत महापुरुष हैं, उनके बीच में से राम कथा लक्ष्मी जैसी प्रकट हुई। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। कहते हैं राम जी महाराज को पावन तुलसी जैसे प्रिय है, ऐसे तुलसीदास की जो बुद्धि है ना, ये राम कथा से एकदम हुलस गई। हुलस गई माने प्रसन्न हो गई। राम कथा है ये मंदाकिनी नदी के समान है, और जो हम लोगों का चित्त है ये चित्रकूट के समान है। जब चित्त सुंदर होता है, भगवान की भक्ति में लगता है, तो राम कथा सुनने की इच्छा होती है। देखो मंदाकिनी नदी है ना, वो चित्रकूट पर्वत से ही प्रारंभ हुई है। मंदाकिनी और कहीं से नहीं आई, चित्रकूट के अंदर से ही प्रकट हुई। ऐसे राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। आप लोगों का जो सुंदर चित्त है वो तो है चित्रकूट पर्वत, और उसमें से निकलने वाली राम कथा क्या है, ये मंदाकिनी नदी है। अब देखो यहाँ इतनी बात कहने के बाद राम कथा की महिमा कह दी, अब राम जी के गुणों की महिमा कहते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के। राम जी के जो गुण समुदाय है उससे संसार का बड़ा मंगल होता है।
वो राम जी के गुणों की बहुत लंबी चौड़ी महिमा गाई। राम जी महाराज के गुण क्या है कि कुंभज अगस्त ऋषि के समान है। क्या करते हैं कि लोभ उदधि अपार के, लोभ रूपी समुद्र को चाट गए, ये पी गए। हमारे कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि घड़े से पैदा हुए और समुद्र को पी गए। अब बताओ, घड़ा तो होता है इतना सा, समुद्र कितना हो, चलू भर पी गए। तो ऐसे राम जी के गुण है ना, वो दिखने में तो छोटे दिखते हैं, लेकिन काम उनका बड़ा विचित्र होता है। जैसे बम है ना, वो बम इतना सा होता है, लेकिन उसको छोड़ते हैं तो कितना ही वो तहस नहस कर देता है। राम जी के गुण दिखने में छोटे, लेकिन लोभ उदधि अपार, अपार जो लोभ है हमारे हृदय में, वो राम जी के गुणों के अंदर डूबते ही वो अगस्त ऋषि के समान लोभ रूपी सागर समाप्त हो जाता है। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के। ये राम जी के गुण है। ये क्या है? ये संत के हृदय रूपी मन में विचरण करने वाले सिंह के बच्चे हैं, जो कलयुग के काम क्रोध लोभ आदि को सब हाथियों को मार करके भगाने वाले हैं। अब लोग कहते हैं हमारे काम क्रोध लोभ कैसे दूर होगी? भाई भगवान के गुणों में जाकर डूब जाओ। जैसे कोई वैद्य जी के पास जाए कि वैद्य जी बहुत बुखार आ रहा है, क्या करो भाई? ये दवाई लो, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो साहब बुखार भी है, सिर दर्द भी है, उल्टी भी है, तो और जो है दस्त भी लगते हैं, बड़ी कई बीमारियां हो गई। तो अच्छा भाई, कई बीमारी, तो ये दवाई तो सुबह लेना, ये दवाई शाम को लेना, ये दवाई रात को सोते समय ले लेना। ये इस प्रकार से दवाइयां लेनी है। ऐसे ही जिसको संसार के बहुत से रोगों ने घेर लिया, कहते हैं उनके लिए क्या है? ये देवताओं के वेद के समान है। विबुध वेद भव भीम रोग के। विबुध माने देवता के जो वेद हैं, अश्विनी कुमार, उसके समान ये राम जी के गुणग्राम है। और संसार भर के जितने ये कली कपट दंभ पाखंड, ये दिखावा खच्छल छद्म कपट, ये सब क्या है? ये सब कचरा है। इस कचरे को यदि जलाना हो तो राम जी के गुण रूपी आग के अंदर जला दो, भस्म हो जाएंगे। दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अलन प्रचंड। राम चरित राकेश कर सरिस सुखद सबका हो। राम जी का चरित्र तो पूर्ण चंद्रमा के समान है। देखो, चंद्रमा के समान कहा, राम जी तो सूर्य कुल में हुए। चंद्रमा के समान क्यों कहा? कि सूर्य की जब तपती पड़ती है ना, दिल घबरा जाता है, लेकिन चंद्रमा की चांदनी है, उससे शीतलता भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है, सुख शांति मिलती है। ऐसे ही रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाओ। देखो, सूर्य को कोई हरदम देखना नहीं चाहता। कौन देखना चाहिए? इतना प्रचंड तेज, आंखें जल जाए भाई। कई सूर्य में त्राटक करते हैं ना, तो वो प्रचंड गर्मी के समय नहीं करते, त्राटक दोनों में ही करते हैं। सूर्य में भी करते हैं, चंद्रमा में भी करते हैं। भुवन कोश ज्ञानम सूर्य संयमात। प्रातःकाल सूर्य भगवान उगते हैं ना, यूं देखते रहते हैं, एक टक यूं देखते रहते हैं। तो आगे देखेंगे तो भाई आंखें जल जाएंगी। उन सूर्य को यूं त्राटक ध्यान से देखते रहते हैं। देखते देखते भुवन कोश ज्ञानम, सारे भूमंडल का ज्ञान हो जाता है। कितने लोक हैं, कितने क्या है, सब सिद्धियां आती हैं। ऐसे योग शास्त्र में आता है। और चंद्रमा का ध्यान करते हैं यूं, उसके स्वभाव में बड़ी शीतलता आती है। स्वभाव उसका और ही हो जाता है। चंद्रमा का ध्यान करते हैं, शीतलता और प्रसन्नता, आह्लादकता, अलग अलग चीजें हैं। अचक्षुत पिपासा निवृत्ति ही। जीव है ना, इन दोनों को यूं मिलाओ, ऐसा कर दे तो बहुत जोर से प्यास लगे किसी को और पानी नहीं मिले तो क्या करे? जीव को यूं थोड़ा आटा करके और यूं ले दो। कितनी भी लू चलती हो और कितनी साए करती गर्म वायु चलती हो, यो जीव से आप वायु को यूं खींचेंगे ना, तो वायु के अंदर सूक्ष्म जल के कीटाणु होते हैं, दिखते नहीं है,
वो आप खींचेंगे तो आपके अंदर की वायु ठंडी ठंडी जाएगी। आप कितनी भयंकर गर्मी हो बोले, ऐसा करेंगे वो ठंडक जाएगी, उससे प्यास शांत हो जाएगी। अलग अलग बातें हैं। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़ला। सज्जन रूपी जो कमल के फूल हैं वो जैसे चंद्रमा को देखते ही खिल जाते हैं, ऐसे सज्जनों का हृदय राम जी के चरित्र को देखते ही खिल जाता है। पहले तो भवानी ने कई प्रकार के प्रश्न किए थे और फिर शंकर भगवान ने उसका उत्तर दिया था। और विविध प्रकार का रामचरित्र आपको दुनिया में सुनने को मिलेगा। क्यों? नाना भांति राम अवतारा। देखो राम जी का एक बार अवतार थोड़ा ही हुआ। लोग कहते हैं कि देखो इस रामायण में तो ये लिखा है, इस रामायण में ये लिखा है, इस रामायण में ये लिखा है, ये क्या है? अरे भाई राम जी एक बार हुए हो तब तो देखो, कोई सोचे भी कि भाई एक बार हुए तो इस रामायण में क्यों लगे? नाना भांति राम अवतारा और रामायण शतकोटि अपारा। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। जिनका भगवान के अंदर ज्यों ज्यों प्रवेश होता है त्यों त्यों उनके हृदय में राम जी की कथा अपने आप नए नए ढंग से प्रकट होती है। तो राम जी का अवतार नाना प्रकार से होता है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। हर कल्प में भगवान के चरित्र होते ही रहते हैं और ऋषि मुनियों ने अपने अपने भावों से राम जी की कथा गाई है और सब रामायण सच्ची है। रामायण शतकोटि और अपारा। 100 करोड़ रामायण और अपार रामायण। कहते हैं 100 करोड़ रामायण है तो भाई 10-15 तो मिले, 150 मिले या तो थोड़ी सी मिलती है। कहते हैं कि देखिए जितने आदमियों के हृदय है ना, उन हृदय में जो राम जी का कथा का भाव है वो सब रामायण है। ये रामायण की फाइलें हैं सब। जो जो राम जी को जानते हैं, दशरथ जी के बेटा हुए, विश्वामित्र जी के साथ गए, जनक जी के वहां गए, शादी हो गई और अयोध्या आ गए, फिर कैकेयी के कांड से वनवास हो गया, चित्रकूट चले गए, भरत जी आए मिले, फिर आगे निकल गए, सीता जी की चोरी हो गई, बंदरों से मिलना हो गया, फिर जो समुद्र को पार किए, रावण के साथ युद्ध किया, राम जी वापिस अयोध्या आ गए। ये सब बातें वास्तव में जितने जितने लोग जानते वो सब रामायण है। रामायण ये रामायण की जीती जागती फाइलें हैं, फाइल। तो रामायण शतकोटि अपारा। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। आप लोगों को तो ये कथा बड़े प्रेम से सुनते रहना चाहिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम जी के गुण अनंत हैं, कथाएं अनंत हैं, इनका अमित विस्तार है, माने कोई विस्तार में कमी नहीं है। आप लोग सुनकर के किसी प्रकार से आश्चर्य मत करना। सुनी आचर्य न मानियहि जिनके विमल विचार। ऐसा संदेह आप दूर करो। अब मैं गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आप सबको ये कथा सुनाता हूँ। अब तुलसीदास जी महाराज आगे कथा का विस्तार करेंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम सीता सीता सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीता